फ्रेंड्स, इसके पहले हमने कल ये डिस्कस किया था, पढ़ा हुआ था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब डायरेक्ट प्रेजेंट जाता है किसमें? डायरेक्ट पास्ट में जाता है। अब ये परफेक्ट है तो ये भी परफेक्ट होगा, ये कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, मतलब हर प्रेजेंट अपने पास्ट में ही जाएगा। एग्जाम्पल देखिए आप, मुनीर सेड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। यहाँ पे हैज़ और हैव किसके हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और इसको चेंज किस में करना है? पास्ट परफेक्ट। और इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड बीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुनीर सेड, अब यहाँ पे सेड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता तो ही हम उसको टोल्ड में करते, और अगर नहीं आया है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट देखते हैं इसका। मुनीर सेड है तो सेड ही रहने देंगे, हमने जैसा कि बोला था। अब यहाँ पे हमें इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन दैट का यूज़ करना है। अब हम सोचेंगे कि ये ही कहाँ से हो आ गया, तो ही यहाँ से आया कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पे जो ये आई दिया गया है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा मुनीर है तो यहाँ पे ही हो गया। अब ये हैज़ और हैव आ गया, हैज़ और हैव तो इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ना। हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट की है। अब यहाँ पे कंटिन्यूस आ गया तो ये तो बीन लग जाएगा। ठीक है, तो हैव बीन और हैज़ बीन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? तो हैड बीन होगी। ठीक है, तो इसी को जब ये हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के पास गया तब हमने यहाँ पे ही लगा दिया। अब ये हैज़ बीन हैव बीन किस में जाएगा? हैड बीन में चला जाएगा। अब हमारी वर्ब है आईएनजी फॉर्म में तो ये भी आईएनजी फॉर्म में ही होगा, इंग्लिश फॉर 2 months। ठीक है, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट के यहाँ पे लास्ट में हम तो इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करते हैं, बट लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ठीक, ये सिंस और फॉर का लॉजिक ये है कि जब हमने कीवर्ड्स आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है। जो सिंस होता है, सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जब हमारा टाइम जो होगा वो सर्टेन होगा, मतलब डेफिनिट होगा, उसके लिए सिंस का यूज़ करेंगे। और फॉर का यूज़ कब करेंगे? जब हमारा टाइम इनडेफिनिट होगा, मतलब अनसर्टेन होगा, फिक्स नहीं होगा, पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, सिंस का यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब टाइमिंग जो होगी वो होगी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको पता चलेगा कि हाँ ये किस टाइम से कब से हो रहा था जो काम हो रहा था। बट जो फॉर है वो अनसर्टेन होगा, मतलब डेफिनेट नहीं होगा, उसके साथ यूज़ होगा। ठीक है, तो इसीलिए 2 months, अब 2 months 2 months की बात हो रही है तो मतलब फॉर का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट चेंज होगा किस में? पास्ट परफेक्ट में। ठीक, अब सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है, बट यहाँ पे डिड नहीं यूज़ हो रहा क्योंकि नेगेटिव या तो इंटरोगेटिव में डिड का यूज़ होगा, यहाँ पे असर्टिव में नहीं होगा। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड और V3। ठीक है, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे V2 मतलब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। देखिए अभी एग्जाम्पल समझते हैं हम। सहारन सेड, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। सहारन सेड आई बॉट, देखो बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट है तो आई बॉट अ न्यू कार। अब यहाँ पे सहारन सेड है तो यहाँ पे सहारन सेड ही होगा क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए हम यहाँ पे चेंज कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देन अब यहाँ पे हमें इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन दैट लगाना है। फिर से ही आ गया तो आई जाएगा सहारन के पास, इसलिए यहाँ पे ही हो जाएगा। अब जब ये सिंपल पास्ट है, V2 आया है तो मतलब V3 तो आएगा ही आएगा, बट वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट आएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट तो है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बॉट अ न्यू कार। ठीक है, फुल स्टॉप लग गया क्योंकि हमें इस इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है। सेकेंड देखिए, प्रेम सेड
आई रोट अ लेटर टू माई फादर एस्टरडे। तो राइट का सेकेंड फॉर्म क्या है, रोट है, तो मतलब ये पास्ट सिंपल तो एकदम 100% है। इसको हमें चेंज किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो कैसे हो जाएगा, प्रेम है तो प्रेम ही रहेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है। हमें इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना है, और ये आई जाएगा प्रेम के पास, तो यहाँ ही हो जाएगा। अब रोट है मतलब पास्ट सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे हैड हो जाएगा। अब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो यहाँ पे हैड के साथ एमवी की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा आ लेटर टू हिज। अब ये हिज कैसे आया, ये ऐसे आया, देखिए कि जब यहाँ पे आई था तो आई के अकॉर्डिंग माई का यूज़ हुआ था, ठीक है। आई का जो पजेसिव था वो माई था। अब यहाँ पे जब हमने इस आई को इसके अकॉर्डिंग ही बना दिया, तो ही के अकॉर्डिंग तो हिज भी यूज़ होगा, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हिज आ गया, ठीक है। फादर द प्रीवियस, अब प्रीवियस डे क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे एस्टरडे था, तो एस्टरडे के लिए प्रीवियस डे, ठीक है। और यहाँ पे टुमारो का द नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट डे का यूज़ होता है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको बता देंगे, लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, चेंज, ठीक है, टेंस में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो चेंज होगा वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, Martha said, I was watching TV when my father came home from work yesterday. कुछ नहीं करना, बस सीरियल वाइज ध्यान से देखना है। मार्था है तो मार्था ही रहेगा, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मार्था। सेड है तो सेड ही करे रहेंगे हम। अब यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और कंजंक्शन दैट लगाना है। अब आई जाएगा किसके अकॉर्डिंग, मार्था के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मार्था की जगह पे हम शी यूज़ करेंगे, मतलब ये है कि ये एक लेडी है, ठीक है, गर्ल है, इसलिए शी, मार्था, शी यूज़ होगा। अब यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है, एक एक को ऐसे सीरियल वाइज हम चेंज करते जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे जब वॉज यूज़ हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूस था, तो अब हमें इसमें किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में करना है, तो किस में चला जाएगा, ये है, अगर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। तो मतलब शी कर दिया हमने, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग मार्था था, मार्था के अकॉर्डिंग हमने शी कर दिया। अब ये हैड बीन हो गया, इसके साथ भी वॉचिंग था, इसके साथ भी वॉचिंग रहेगा, टीवी इसके साथ भी था, टीवी इसके साथ भी रहेगा। व्हेन माई फादर, अब देखिए आई था, इसके अकॉर्डिंग पहले बताया गया था माई लगा था। अब जब यहाँ पे शी हो गया तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर आ गया। फादर केम होम फ्रॉम वर्क द प्रीवियस डे, एस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आई है तो माई रहेगा, शी है तो हर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट ये था, देखे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था, तो उसके लिए माई का यूज़ हुआ था। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन शी आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग हर यूज़ होगा ना, अगर यहाँ पे ही होता तो हिज, ठीक है, ऐसे यूज़ हो जाता। इट होता तो इट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस रिमेन्स द सेम, मतलब अगर पास्ट परफेक्ट टेंस का ही रिपोर्टेड स्पीच दिया गया है तो सेम टू सेम उसी ही टेंस में चेंज होगा। हाँ, उसमें क्या है कि हमें ये कंजंक्शन यूज़ कर लेना है और जो नियरर वर्ड है वो यूज़ कर लेना है, जो मतलब और चेंजेस हैं वो करने हैं, बाकी जो हमारा टेंस है वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, बालू सेड आई हैड कुकड डिनर व्हेन माय वाइफ केम होम फ्रॉम वर्क एस्टरडे, ठीक है। तो बालू है तो यहाँ पे बालू ही रहेगा, बालू सेड दैट ही हैड, आई जाएगा बालू के पास, तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही। अब देखो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं हो रहा है ना, मतलब हैड है तो हैड ही है, क्योंकि ये रिमेन ही रहेगा, सेम टू सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हैड हो गया, कुकड है तो थर्ड फॉर्म तो इसमें भी लगा था, थर्ड फॉर्म इसमें भी लगेगा, डिनर, वैन है तो वैन ही है। अब यहाँ पे हिज वाइफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आई था, आई के अकॉर्डिंग माई यूज़ हुआ था, अब यहाँ पे ही लगा दिया तो ही के अकॉर्डिंग हिज यूज़ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे केम आ गया, ध्यान दीजिए, यहाँ पे केम आ गया तो
ये टेंस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा वाला टेंस इसमें बीच में यूज़ हुआ है उसको तो हमें करना है। तो हैड कहाँ से आया, हैड यहाँ से आया, मतलब केम है तो मतलब पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में गया, इसलिए यहाँ पे हैड आ गया और यहाँ पे कम आ गया, होम फ्रॉम वर्क द, यहाँ पे एस्टरडे था तो यहाँ पे बिफोर, ठीक है, या बिफोर हो सकता है या द प्रीवियस डे भी हो सकता है, मतलब दोनों लिख सकते हो आप, ठीक। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रिमेन्स द सेम, मतलब ऐसे कुछ टेंसेज हैं जो सेम टू सेम उसी में चेंज होते हैं, ठीक है। जैसे जैन सेड आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ठीक है। मतलब अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो रिमेन उसी में ही चेंज होगा और दूसरा नहीं लगा सकते हम, ठीक है। अब जैन है तो सेड ही रहेगा, दैट इसको हटा के हमें इन्वर्टर कॉमा को रिमूव करके हमें दैट कंजंक्शन यूज़ करना है। अब आई जाएगा जैन के पास, मतलब शी है। अब हैड बीन यूज़ हुआ तो यहाँ भी हैड बीन यूज़ होगा, स्टडिंग यूज़ हुआ तो स्टडिंग होगा। फॉर 2 hours, फॉर 2 hours यूज़ हुआ यहाँ भी होगा, व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ठीक है, व्हेन द लाइट्स वेंट आउट यहाँ यूज़ हुआ है तो यहाँ भी वही यूज़ हो गया। ये हम कल पढ़ेंगे इसके आगे। बाकी आप लोग कमेंट में क्या है कि जो हम वर्क देते हैं उसको आप कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए। अब इस टेंस के जितने भी आज हमने टेंस पढ़ाए थे, थर्ड तो कल का ही है, ठीक है। थर्ड के और फोर्थ और फिफ्थ इन तीनों के सेंटेंस हमने कल बोला था कि लिख करके कमेंट करिएगा, बट आप लोगों ने नहीं किया, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा।